हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके मोटिवेशनल कोट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और उसका पूरा शेड्यूल और पूरी स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। भारतीय नागरिक सेवाओं में अधिकारियों को शामिल करने के लिए यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। एक बार भर्ती होने पर अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईटीएस, आईडीईएस आदि में और विदेश सेवाओं में भी सेवा कर सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर दिलचस्प, संतोषजनक और चुनौतीपूर्ण भी होता है। यही वजह है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया भी कठोर है। इन सेवाओं में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करनी होती है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें से प्रत्येक चरणों में उन उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाता है जो उस चरण में पास नहीं हो सके। इस परीक्षा का पहला चरण यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे आमतौर पर आईएएस प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। ये संभवतः बाकी के 2 चरणों में सबसे आसान है, लेकिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में सफल होने के लिए ये योजनाबद्ध और समर्पित तैयारी करनी होती है। यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में कैसे करके उसका प्रारूप क्या होता है। प्रीलिम्स परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका होता है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का, और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होता है वो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट का, जिसमें से आपको जीएस के लिए 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें आपको 200 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे 100। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर के लिए आपको सही आंसर में से 1/3 मार्क्स एज अ पेनाल्टी देने हो जाते हैं। सेकंड पेपर आपका होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको 200 नंबर का पेपर मिलता है, 200 घंटे का समय मिलता है, 80 क्वेश्चंस मिलते हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें भी मार्क्स जो होते हैं नेगेटिव 1/3 ही कट होते हैं। सीसेट पेपर 2 में प्राप्त अंक रैंकिंग के लिए जोड़े नहीं जाते हैं। यूपीएससी मेन परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को इस पेपर में कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो इस पेपर फर्स्ट में प्राप्त अंक में गिने जाते हैं। जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है ना, उसके मार्क्स रैंकिंग में गिने जाते हैं और पेपर सेकंड के मार्क्स रैंकिंग के लिए नहीं काउंट होते हैं। इस पत्र में कट ऑफ के अंक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और सिविल सेवा प्रीलिम्स की परीक्षा के बाद ही जनता को घोषित कर दिए जाते हैं। यूपीएससी उम्मीदवारों को प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न के लिए आवंटित अंक का 1/3 भाग को पेनाल्टी के रूप में काट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है। एक आईएएस उम्मीदवार को आदर्श रूप से आईएएस तैयारी में अपने जीवन का कम से कम 1 वर्ष देना होता है। इस समय के दौरान उसे उन विषयों के साथ में तैयारी शुरू करने की सलाह दी जाती है जो मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं में होते हैं। एक योजना तैयार कर लें इसके लिए। चूँकि आप घर में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के आपको एक अध्ययन योजना बनानी चाहिए और इस ध्येय की पूर्ति के लिए आपको अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से वफादार होना चाहिए। आपको आपकी तैयारी से दूर खींचने वाले भ्रम और प्रलोभन आएंगे, किंतु आप अपने आप से ईमानदार रहिए और याद रखें, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको सीसेट की तैयारी कैसे करनी है। सीसेट के लिए उम्मीदवारों को मैथ, साइंस व इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से मजबूत समझ का निर्माण करना होगा। तत्पश्चात आप इस पेपर को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे। इसके अभ्यास के लिए कुछ पिछले साल के यूपीएससी सीसेट प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करें। ये भी ध्यान रहे कि अगर उम्मीदवार जो सीसेट पेपर में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता, भले ही उसने अपने जीएस पेपर फर्स्ट में अच्छे अंक प्राप्त किए हों, फिर भी उम्मीदवार आगे की परीक्षा देने के पात्र नहीं होंगे। इस पेपर के लिए यदि आप एक पूर्व नियोजित और मजबूत तैयारी रखेंगे तो आप मिनिमम क्वालिफाइंग अंक तो प्राप्त कर ही लेंगे।
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में एक आम गलत धारणा ये भी है कि इसके लिए बहुत सारे तथ्यों और आंकड़ों को याद करने की आवश्यकता होती है। यूपीएससी की परीक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समझें तो ये पता चलता है कि इस परीक्षा में आपका मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाएगा, जैसे विश्लेषणात्मक क्षमता, अवधारणाओं की स्पष्टता और हाँ, आपका परीक्षण आपके प्रश्नों को हल करने की गति के आधार पर भी किया जाएगा, क्योंकि आपको 120 मिनट में 200 सवालों का जवाब देना होगा, जो प्रति मिनट एक प्रश्न से भी कम है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूपीएससी प्रश्न पत्र मौजूदा मामलों के आधार पर होगा। आपको नवीनतम मौजूदा मामलों में बराबर अपडेटेड रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन पर आधारित होंगे और आपको अपने पाठ्यक्रमों के वर्तमान मामलों से भी जोड़कर अध्ययन करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विशिष्ट विषय अक्सर सुर्खियों में रहा है तो सुनिश्चित करें कि आप उससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करें और इन्हें सिद्धांत अवधारणा के आधार पर ठीक से समझें। आईएएस अभ्यर्थी वर्तमान मामलों के विभागों जैसे डेली न्यूज़ एनालिसिस, पीआईबी, राज्यसभा टीवी और वर्तमान मामलों की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी में आगे बढ़ें। आईएएस प्राथमिक परीक्षा के इस चरण को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, बताया है हमने आपको कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट में भी कम समय मिलता है, तो इस कम समय में आपको सही उत्तर जानने में सक्षम होना चाहिए। केवल अभ्यास ही आपको प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचित करने में मदद कर सकता है और आप इससे अपनी प्रश्न हल करने की गति में भी सुधार कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही एसके मोटिवेशनल कोट से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को।